सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे और अहमद सईद ने मैं स्टूडियोज में ज्वाइन किया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले बात करते हैं कल का जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि वॉश आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। जितने भी साउथ अफ्रीका जहां पर चांसेस ब्राइट उन्हें नजर आते हैं, वहां पर बारिश कहीं ना कहीं उनके रंग में जो है वो भंग डाल देती है। बहरहाल आज जो मैच है वो है जी बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों टीम्स के पास, इंग्लैंड वर्सेस टीम अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप में 284 आई गेस इसकी जानिब से अफगानिस्तान की जानिब से रन बनाए गए थे और ये मैच जो है अफगानिस्तान ने जीत लिया था और उस चीज का बदला अब इंग्लैंड ने लेना है। क्या माहौल होगा? कदाफी स्टेडियम लाहौर इसका होस्ट है इस मैच का और बहुत अफगानिस्तान के शहरियों की, अफगानियों की जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी बहुत बड़ी तादाद अभी से ही स्टेडियम्स के बाहर लाइनें लगाकर खड़ी हुई। और मजे की बात यह है कि जो 1000 वाला टिकट था ना, वो अफगानियों ने 8-8 हजार रुपए में भी खरीदा है। और ये मैच इसलिए इंग्लैंड को जवाब देने के लिए अफगानिस्तान वहां पर बहुत बड़ी सपोर्ट आ रही, क्योंकि इंग्लैंड ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अपने पार्लियामेंट को कहा था कि जनाब इस चीज का बायकॉट किया जाए, अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान का बायकॉट कर दिया जाए। ये सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। बट सर सबसे पहले तो ये बड़ा क्रूशल मैच होने वाला है, क्रूशल इन सेंस कि दोनों टीमों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कल जो मैच वॉश आउट हुआ एक एक पॉइंट उन्हें मिला। अब अगर ये अगले दोनों टीमें अगले दोनों मैचेस जीत जाती हैं तो इनके तो ब्राइट चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेट टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल गेम्स हो सकता था, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका। अब वेदर तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सो इट डिडंट हैपन। तो लेकिन यह है कि आज का जो मैच है वो भी एक किस्म की अपॉर्चुनिटी है कि एक टीम बाहर हो जाएगी और एक टीम रहेगी, क्योंकि एक एक मैच तो ये दोनों हार चुके हैं। सो आज के मैच में भी आप बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट जो है उसकी आप उम्मीद रख सकते हैं। और आई गेस के इंग्लैंड को बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं उन्होंने खेली हुई अफगानिस्तान के खिलाफ। इससे पहले भी आई गेस 23 के वर्ल्ड कप में भी ये लोग उनसे नहीं जीत सके थे। और अब अगर हम इनको देखते हैं इसकी पोजीशन को, तो आई थिंक कि कंडीशंस जो है शायद वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल ना हो स्पिनर्स के लिए, क्योंकि कदाफी में पिचेस बहुत अच्छी होती हैं और स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद अभी तक हमने देखी नहीं है, ना ट्राई नेशन में और ना जो मैच यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हुआ है। सो आई थिंक अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वही उसकी की है और टॉप 3 बैटर्स, तो ये दो जब फायर करते हैं तब अफगानिस्तान के चांसेस बेहतर होते हैं। ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड की टीम ने भी कह लीजिए कि अभी तक हार ही रहे हैं, जब से सब कॉन्टिनेंट आए, इंडिया में भी हारे हैं, यहाँ पे भी हार रहे हैं। तो उन्हें भी आज कुछ डिफरेंट करना होगा, एटलीस्ट स्टार्ट विनिंग अ गेम। हाँ, और आज मेरा ख्याल बारिश का भी खासा इम्कान है। मैं सही सब वेदर प्रेडिक्शन मेरा ख्याल 28 फरवरी तक जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशेनगोई की गई है और लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले दोनों एवेन्यूज़ पर होने वाले मैचेस जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं बारिशों की वजह से। हाँ, और सलमान भी अगर बारिश होती है, ऑल्दो पिच को तो ढांप दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल एक नमी सी होती है हवा में भी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या उससे अफगानिस्तान के स्पिनर्स को मदद मिलेगी? देखिए, नमी से मदद तो तभी मिलेगी जब वो पिच के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि पिच के ऊपर बॉल ने गिरना है और वहां पे ग्रिप करना है या स्किड करना है, सरफेस ने रिएक्शन देना है। जाहिर है अगर सरफेस का जो टॉप है उसमें नमी होगी, मॉइस्चर होगा, वो थोड़ा नरम होगा, तो फिर वो बॉल को ग्रिप करता है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर बॉल स्किड करता है। और रफ तो पिच नहीं होता वनडे का, हम देखते हैं कि यूजुअली बहुत ट्रू पिचेस होती हैं, सो इसके चांसेस कम हैं। बहरहाल बारिश हुई है, कवर्स उन्होंने डाले होंगे, आई एम श्योर प्रेपरेशंस अच्छी होंगी। सो डिपेंड करता है, अगेन पिच देखे बगैर आप हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मॉइस्चर हवा में हो उससे थोड़ी बहुत शायद मदद फास्ट बॉलर्स को अर्लियर ऑन मिल जाए, लेकिन जब तक वो पिच में ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बैटिंग के लिए वो बड़ा खतरा होगा उसमें। जी अहमद, क्या स्टैट्स हैं इसमें आज दोनों? मैं सबसे पहले ये अपडेट दे दूं कि ब्राइडन कार्स जो है वो इंजर्ड हो गए इंग्लैंड की टीम से, तो उसके बदले में इंग्लैंड की टीम ने एक और स्पिनर अपने स्क्वाड में ऐड कर लिया। रेहान अहमद को उन्हें शामिल किया जो लेग स्पिनर हैं, और रेहान अहमद को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके विकेट भी नहीं है ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन बहरहाल कंडीशंस को देखते हुए उसके मद्देनज़र जो है उन्हें अपने अंदर एक और स्पिनर का जो है वो एडवांटेज लेने की कोशिश की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूँ कह लीजिए कि सवालिया निशान है पाकिस्तान में क्रिकेट की समझ-बूझ रखने वालों के ऊपर, कि अगर इंग्लैंड की टीम को पता है कि पाकिस्तान में 2 स्पिनर्स के साथ खेलना है, तो हम लोग ये तय क्यों नहीं कर पाए कि हम जिस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ एक जो है वो स्पेशल स्पिनर लेकर चले गए। तो एक और यूँ कह लीजिए कि क्वेश्चन मार्क है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि जिन लोगों
कि क्रिकेट की समझ बूझ के ऊपर हमें तो शर्मिंदगी ही हो रही है इस वक्त यहाँ बैठकर कि इस तरह के फैसले किए गए पाकिस्तान की टीम को सिलेक्ट करने में। बिल्कुल ठीक है, और ये सारी सूरत हाल अब चूंकि अब हमारे सामने जो होना था, डैमेज हैज़ बीन डन। अब देखना ये कि इसके बाद क्या सूरत हाल होती है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी होगा कि जब ये कुछ एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ जोनाथन ट्रॉट, क्योंकि इंग्लैंड का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सलमान भाई, इंडिया के अगेंस्ट ये सीरीज हार कर आए हैं। अपना पहला मैच इतना बड़ा टारगेट सेट करने के बावजूद इंग्लैंड की टीम हार गई है। अब चूंकि अफगानिस्तान पर उस तरह से प्रेशर नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की एक स्ट्रीक चल रही है इन फेवर लूज इंग्लैंड की टीम को, ये कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगी, ये कितना ज्यादा अपसेट करेगी इस अकॉर्डिंग टू स्टैट्स अगर एक मैच निकाल दिया जाए तो इतना ज्यादा डोमिनेट करता अफगानिस्तान दिखाई नहीं देता। वो तो ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जब आप मैचेस जीत नहीं रहे होते और आप लगातार हार रहे होते हैं तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और सडनली अगर मैच में कोई ऐसी पोजीशन आ जाए जैसे 2 विकेट इकट्ठी गिर जाए, या कोई ऐसी गेम चेंजिंग मोमेंट आ जाए, या गेम में कोई इम्पैक्ट वाली मोमेंट आ जाए, कोई अच्छा कैच कर ले, 2 विकेट गिर जाए, तो जो टीमें जीत नहीं रही होती ना वो उससे ज्यादा शेक होती है। सो बट अगर आप इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दोनों ही एक तरह से मिलता जुलता माइंडसेट ही है। इन कंडीशंस के अंदर अफगानिस्तान का भी कोई बड़ा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा स्पिन ना हो रहा हो। आप एशिया कप में भी देख लीजिए कि इनके स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिली थी कदाफी स्टेडियम में, और इन्होंने रन काफी दिए थे। सो इंग्लैंड के पास अगर इस तरह से देखे तो मौका है, बट आई थिंक इंग्लैंड एज ए टीम, आई थिंक दे नीड टू वर्क आउट। इंग्लैंड की जो बॉलिंग है मार्क वुड और आदिल रशीद के अलावा बहुत ज्यादा रन लीक करती है, और उसको ना थोड़ा टाइटन अप करना पड़ेगा। जोफ्रा आर्चर उनके एक बड़े लीथल फास्ट बोल रहे हैं, लेकिन लेटली बहुत सारे रन वो दे रहे हैं और अच्छी जो लाइन और लेंथ है या राइट एरियाज में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, जिसका उन्हें नुकसान हो रहा है। और बाकी लिविंगस्टन वगैरह तो वैसे ही मेकशिफ्ट बॉलर्स हैं, तो वो इस तरह के जो डिबली डबली कैरेक्टर्स होते हैं इनको कुछ लोग बहुत रेट करते हैं जी मॉडर्न क्रिकेट में, लेकिन आई थिंक फॉर स्पेशलिस्ट ये बड़े आसान बॉलर होते हैं क्योंकि ये रन्स नहीं रोकते। विकेट भी मुश्किल मिलती है इनको, कभी कभार इनका दाव लग जाए तो 2-3 मिल जाती हैं, वरना ये ज्यादातर रन ही लीक करते हैं। अच्छा सलमान भी, जोनाथन ट्रॉट का जो इम्पैक्ट है, जब से ये टीम अफगानिस्तान के साथ आए हैं तब से हम किसी सूरत मिनोज कंसीडर नहीं कर सकते अफगानिस्तान को। ना सिर्फ तब से बल्कि इससे पहले भी अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, शायद बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो इम्प्रूवमेंट जो है, अब ऑल्दो वो छोटा फॉर्मेट खेलते हैं, तो जोनाथन ट्रॉट कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं थ्रू आउट हिज जर्नी विद अफगानिस्तान? देखिए, इज बीन अ वेरी सक्सेसफुल कोच ऑफ अफगानिस्तान, और उनके होते हुए T20 वर्ल्ड कप जो यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी कारकर्दगी थी। 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा इनकी आउटिंग रही। बीच में वाइट बॉल क्रिकेट ये काफी अच्छी खेलते हैं। इन्होंने दुबई में साउथ अफ्रीका से सीरीज जीती और टीमों को भी इन्होंने परेशानी जो है ना वो काफी इन्होंने दी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इनकी सारी विक्ट्रीज को देखें तो आपको इनमें एक चीज जो है ना वो यकजा मिलती है, वो ये है कि ये कंडीशंस स्पिनिंग कंडीशंस में खेलते हैं। ये ग्रिप वाली पिचों पे खेलते हैं, चाहे शारजा हो, पाकिस्तान से भी सीरीज जीते थे, वहां पर भी गीली विकेट थे। लेकिन यहाँ पर इन्हें ग्रिप मिलेगा कि नहीं, ये तो अब पिच देख के पता चलेगा। वो भी ये थोड़ा सा डाउट इसलिए कि बारिशें हुई हुई हैं, तो क्या कोई पानी नीचे तो नहीं चला गया, जो कि ऑब्वियसली आईसीसी के टूर्नामेंट्स में कवर्स और वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कवर्स इतने अच्छे होते हैं कि देयर इज नो चांस कि पानी नीचे जाए, तो वाइल्डेस्ट ऑफ चांसेस है। अदरवाइज आई थिंक ग्रिप अगर ना मिला और टर्न ना मिला तो फिर अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, और इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो उनके लिए फिर बड़ा अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड भी कोई कंप्लीट परफॉर्मेंस पुटअप नहीं कर रहा, तो कह लीजिए कि दोनों ही परेशान हालात की टीमें हैं। आज कम से कम एक तो जीत सकता है इनमें से।